हेलो फ्रेंड्स। आज हम चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 9 खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चिकित्सा के चतुष्पाद और उनके गुण आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। चिकित्सा के चतुष्पाद हैं भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। भिषक यानी चिकित्सक, द्रव्य यानी औषधि, उपस्थाता यानी नर्सिंग स्टाफ और रोगी, इन चारों को चिकित्सा के चतुष्पाद कहा गया है। यहाँ पे विकारो धातुवे सम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च कहा गया है। धातु में विषमता होने को विकार और धातुओं में समता साम्य को प्रकृति कहा जाता है। आरोग्य को ही सुख कहते हैं और विकार को ही दुख कहा जाता है। चिकित्सा की परिभाषा यहाँ पर बताया गया है। चतुर्नाम भिषकादीनाम सस्तानाम धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्यार्थ चिकित्सा इति अभिधीयते। अर्थात चिकित्सा जो धातुएं विकृत अवस्था में है उनको सम अवस्था में लाने के लिए, प्रकृत अवस्था में लाने के लिए जो प्रवृत्ति, जो क्रिया किया जाता है, चतुष्पाद के द्वारा जो क्रिया किया जाता है उसे हम कहते हैं चिकित्सा। यहाँ पर वैद्य के गुण बताए गए हैं। श्रुते पर्यावदातत्वम बहुसो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम सोचम इति गेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। अर्थात श्रुते पर्यावदातत्वम, जिसने शास्त्र को बहुत बार सुना हो, बहुसो दृष्टकर्मता, और बहुत बार उसने चिकित्सा कार्य में प्रवृत्त हुआ है। दाक्ष यानी चिकित्सा कार्य करने में वो कुशल हो, तथा सोच वो पवित्रता से युक्त हो। तो ये जो चार गुण बताए गए हैं वो चार गुण जिस वैद्य में होते हैं वो वैद्य उत्तम वैद्य समझा जाता है, और ये वैद्य के चार गुण बताए गए हैं। द्रव्य के चार गुण है बहुता तत्र योगत्वम अनेक विधि कल्पना संपच्चेति चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। यानी बहुता यानी जो बहुत अत्यधिक एबंडेंट मात्रा में प्राप्त होता हो, तत्र योगत्वम अनेक विधि कल्पना, तत्र योगत्वम यानी जो कि रोग को नष्ट करने में योग्य हो, तथा अनेक विधि कल्पना जिसकी अनेक प्रकार की कल्पना की जा सकती है, जैसे सोरस कल्कवात श्रितफांट इत्यादि कल्पना जिसकी अधिक मात्रा में बनाई जा सके। तथा संपत यानी जो कि संपत हो, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई कीड़ा ना लगा हो, वह फल जो है वो सम्यक अपने रस गुण विपाक आदि से युक्त हो। तो इस प्रकार के द्रव्य को जो है इस प्रकार के ये जो चार गुण है वह जिस द्रव्य मिलता है वह द्रव्य जो है वो अच्छा माना जाता है। आगे यहाँ पर परिचर यानी उपस्थाता के जो है चार गुण बताए गए हैं। वह है उपचारज्ञता, यानी जिसका उपचार करने मतलब कैसे किया जाएगा उसका उससे भली प्रकार ज्ञान है। दाक्ष्यम, जो अपने कार्य में दक्ष हो। अनुराग भर्तरी, यानी रोगी के प्रति उसके मन में अनुराग की भावना हो। सोच, यानी पवित्रता से युक्त हो। तो ये जो चार गुण है वह परिचर यानी उपस्थाता के बताए गए हैं। आगे जो है रोगी के गुण बताए गए हैं चार। वह स्मृति निर्देशकारित्वम भीरुत्वम थापी च अभिरुत्वम थापी च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृता। यानी जो कि स्मृतिवान हो, जिसकी स्मृति नष्ट नहीं हुई हो। निर्देशकारित्वम, जो कि वैद्य के निर्देश को भली प्रकार माने। अभिरुत्वम, जो कि डरपोक न हो। तथा ज्ञापकत्वम, यानी जो कि अपने व्याधि के बारे में वैद्य को संपूर्ण रूप में ज्ञान करा सके। तो इस प्रकार के जो ये चार गुण हैं वह आतुर के गुण बताए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में, चतुष्पादों के चार चार गुण के बारे में तथा चिकित्सा की परिभाषा के बारे में हमने अभी पढ़ा। अभी आगे जो है कारणम षोडश गुणम सिद्धम पाद चतुष्टयम विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधान भिषगत्र तु। ये जो विज्ञाता शासिता और योक्ता है यह भिषक को ही बताया गया है, और प्रधान जो है वह भिषक को यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर उपमा के द्वारा भिषक की प्रधानता को दर्शाया गया है। जैसे कि पक्तो ही कारणम पक्तु यथा पत्र ईंधन अनला विजेतु विजय भूमि शमु प्रहराणी च। ये इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे किसी भोजन को पकाने के लिए पात्र, ईंधन और अग्नि की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी युद्ध को जीतने के लिए सेनापति को उत्तम भूमि, सैनिक और शस्त्र की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आतुर
द्रव्य और उपस्थता, इन तीनों के रहते हुए भी रोग को नष्ट करने के लिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है। इसलिए चारों पाद में वैद्य को प्रधान कारण बताया गया है, प्रधान कारणम भिषक। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा, यहाँ पर दृष्टांत के द्वारा वैद्य की प्रधानता के बारे में बताया गया है। जैसे मृद, मिट्टी, दंड, चक्र और सूत्र, इन चारों के रहते हुए भी यदि कुंभकार नहीं होता है तो घड़ा का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार तीन पाद यानी पाद त्रय के रहते हुए भी यदि वैद्य नहीं है तो चिकित्सा कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक, अब आगे इसी प्रकार एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यदि कोई किसी को कोई व्याधि है और उसमें तीन पाद यानी कि वैद्य को छोड़ के तीन पाद हैं और वो व्याधि नष्ट हो जाती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उन तीनों वैद्य, तीनों पाद और प्लस उत्तम वैद्य मिलकर व्याधि को नष्ट कर देते हैं। परंतु यदि कोई व्याधि है और उसमें तीनों पाद, वैद्य को छोड़ के तीनों पाद हैं और वो नष्ट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि उस तीन पाद और एक अज्ञानी वैद्य है, उसको ज्ञान नहीं है और तीन पाद तो ठीक है, लेकिन अगर अज्ञानी वैद्य है तो वो व्याधि ठीक नहीं होगी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका रेफरेंस के लिए ये जितने भी हैं ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सब रेफरेंस के लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इस पे ध्यान देना है। बाकी वर आत्मा हो तो अज्ञे न चिकित्सा प्रवर्तिता, ये रेफरेंस भी पूछा जा सकता है कि मतलब कि अज्ञ वैद्य जिसको ज्ञान नहीं है उस वैद्य से चिकित्सा कराने से अच्छा है कि अपने आप को अग्नि में, अपनी आत्मा को अग्नि में देना अच्छा है। तो ये जो है ये बताया गया है। अभी आगे जो है मेनली यहाँ बताया गया है प्राणाभिसर वैद्य के बारे में। तस्मात् शस्त्र अर्थ विज्ञाने प्रवृत्ति कर्म दर्शने, तो ये जो गुण बताए हैं ये प्राणाभिसर वैद्य के गुण बताए हैं। तस्मात् शस्त्र अर्थ, जिसको शस्त्र अर्थ का ज्ञान हो और शस्त्र के अर्थ के अनुसार उसकी प्रवृत्ति हो और वह चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त होता है तथा अनेक बार उसने चिकित्सा कर्म को दर्शन किया हो, तो चार जो कर्म है इनसे युक्त अगर वैद्य है उसे कहते हैं प्राणाभिसर वैद्य। आगे फिर राजहर वैद्य के बारे में बोला है। हेतु लिंग प्रश्न रोगाणाम अपुनर्भव, जिसको हेतु का ज्ञान है, लिंग का ज्ञान है, रोग को कैसे नष्ट किया जाएगा उसका ज्ञान है और रोग किस प्रकार पुनः उत्पन्न नहीं होगा, तो चार प्रकार का जिसको ज्ञान है उसे कहते हैं राजहर भिषक। फिर यहाँ पर बताया गया है कि शस्त्र, शास्त्र और सलील जो है पात्र की अपेक्षा रखते हैं, यानी शस्त्र अगर हम किसी अज्ञानी को दे देंगे तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, शास्त्र अगर हम किसी अज्ञानी को देंगे तो भी उसको दुरुपयोग करेगा, वो उसका अच्छा उपयोग नहीं कर पाएगा। और उसी प्रकार यदि सलील यानी पानी को जिस प्रकार से के पात्र में रखा जाएगा उस प्रकार के गुण उस सलील यानी पानी में आ जाएंगे। तो ये तीनों चीज शस्त्र भी, शास्त्र भी और सलील भी जो है पात्र की अपेक्षा रखता है। अभी आगे जो है यह बताया गया है विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता, क्रिया, ये 6 गुण जो बताए हैं, अगर ये 6 गुण जिस भी वैद्य में है तो वो सभी साध्य रोगों की चिकित्सा भली प्रकार कर सकता है। आगे बताया गया है विद्या, मति, कर्म, दृष्टि, अभ्यास, सिद्धि, आश्रय, ये 6 गुण बताए गए हैं। इन 6 में से अगर किसी में वैद्य में अगर एक भी गुण की उपलब्धि है तो उसे हम वैद्य शब्द से विभूषित कर सकते हैं। अभी आगे जो है यह बोला है शास्त्र ज्योति प्रकाशार्थ दर्शनम बुद्धि आत्मना ताभ्याम भिषक सुयुक्ताभ्याम चिकित्सा नापराध्यति, यानी शास्त्र जो है वो ज्योति है, ज्योति के समान होते हैं, प्रकाश के समान शास्त्र, और जो हमारी बुद्धि है वो हमारी चक्षु इंद्रिय की समान है। तो जो शास्त्र है और बुद्धि, तो हमारी बुद्धि को शास्त्र में लगाकर यदि हम चिकित्सा कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो चिकित्सा जो है वो फलीभूत होती है। अभी आगे जो है वैद्य के चार प्रवृत्ति बताई गई है। मैत्री, कारुण्यम, आर्तेषु, शक्ति, प्रीति, उपेक्षणम। मैत्री प्राणी भाव से मैत्री, कारुण्यम, आर्तेषु रोगी के प्रति दया, प्रीति और प्रकृतिस्तु भूतेषु, ये सभी 4 गुण जो है वैद्य की 4 वृत्ति बताई गई है। तो इस प्रकार जो है यह चैप्टर खत्म हुआ। इस चैप्टर में को हमने अच्छे भली प्रकार से पढ़ा है। I hope you all understand this. Thank you very much for watching this.